सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम मंजूर। सदर जरदारी ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने मुल्क में बढ़ते साइबर हमलों के पेश नज़र कौमी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 की मंजूरी दे दी, जिसका मकसद मुल्क भर में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए मुतफ़िक़ा कौमी नुक्ता नज़र कायम करना है। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। सरकारी और निजी इदारों में साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात और हिफाजती इक़दामात को बेहतर बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजू के साजिद इकबाल कामयाब हो गए। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 बाग 2 में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज से आगे। LA 16 बाग 3 के 174 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, नून लीगी मीर अकबर खान को PP कमर जमान खान पर सबकत। LA 17 हवेली कहूटा के तमाम 190 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी के नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर पहले और नून लीग के मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वोट देने पर अवाम से इजहार तशक्कुर, साथ ही वाज़े कर दिया आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने वाले अग़यार के इशारों पर काम कर रहे थे। सबूत भी मौजूद हैं। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मसला है तो मेज़ पर हल होना चाहिए। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों से बातचीत शुरू करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत कतई नहीं। मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली और पहले से जारी दिफाई ताउन की तौसीह करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी। वाज़े किया कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही जो फौलादी दीवार की मानंद है और सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने दिया जाता है जिन्हें अमरीका इजाज़त देता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की धमकी दे दी। कहा कि अमरीका ईरान से पहुँचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान में पासदारान इनकलाब और ईरानी मुसल्ह फ़ौज में 6 नई तकर्रियाँ कर दी। मेजर जनरल अली अब्दुल हई ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ तैनात। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार की मुलाकात। रज़ा हयात हराज ने शहबाज शरीफ को वजारत से मुताल्लिक उमूर और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात तक मुलाकात ना कराई गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल भी हतमी है। सुहेल आफरीदी का ऐलान। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ केनाल में लोडर रिक्शा गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाले मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। 11 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO के मुताबिक बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 26 अफराद सवार थे। तमाम अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। रहीम यार खान में सेम नाले रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक हो गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। ओगरा ने एलामिया जारी कर दिया। मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर कल समाअत करेगा। सारिफीन से 23 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए जाएंगे। हूसी मलेशिया का यमन की मखा बंदरगाह पर एक बार फिर हमला। यमनी फौज के मुताबिक पोर्ट और रिहायशी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 132 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतें गिर गईं। 6 हवाई अड्डों पर ऑपरेशन मुअत्तल। चीन भर में पुलिस का क्रैकडाउन। 8,200 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क गिर कार्रवाइयों में 5,400 से ज्यादा मुजरमाना मुकदमात सामने आए। चीनी सूबे हेनान में लॉन्ग मार्च 7A नामी रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद फट गया। रॉकेट को गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था, ताहम परवाज के दौरान खराबी पैदा हुई और रॉकेट तबाह हो गया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फीफा सदर की हिमायत में सामने आ गए। कहा गियानी इन्फेंटिनो को ओहदे से हटाना बहुत बड़ी गलती होगी। सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम मंजूर। सदर जरदारी ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने मुल्क में बढ़ते साइबर हमलों के पेश नज़र कौमी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 की मंजूरी दे दी, जिसका मकसद मुल्क भर में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए मुतफ़िक़ा कौमी नुक्ता नज़र कायम करना है। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। सरकारी और निजी इदारों में साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात और हिफाजती इक़दामात को बेहतर बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सरदार अतीक अपनी आबाई नशस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजू के साजिद इकबाल कामयाब हो गए। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 बाग 2 में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज से आगे। LA 16 बाग 3 के 174 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। नून लीगी मीर अकबर खान को PP कमर जमान खान पर सबकत। LA 17 हवेली कहूटा के तमाम 190 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी के नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर पहले और नून लीग के मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वोट देने पर अवाम से इजहार तशक्कुर। साथ ही वाज़े कर दिया आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने वाले अग़यार के इशारों पर काम कर रहे थे। सबूत भी मौजूद हैं। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मसला है तो मेज़ पर हल होना चाहिए। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों से बातचीत शुरू करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत कतई नहीं। मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली और पहले से जारी दिफाई ताउन की तौसीह करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी। वाज़े किया कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही, जो फौलादी दीवार की मानंद है और सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने दिया जाता है जिन्हें अमरीका इजाज़त देता है।
अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की धमकी दे दी। कहा कि अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान में पासदारान इनकलाब और ईरानी मुसल्ह फौज में 6 नई तकर्रियां कर दी। मेजर जनरल अली अब्दुल हई ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ तैनात। वजीर आजम से वफाकी वजीर दिफाई पैदावार की मुलाकात। रजा हयात हराज ने शहबाज शरीफ को वजारत से मुताल्लिक उमूर और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर आजम को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात तक मुलाकात ना कराई गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल भी हतमी है। सुहेल आफरीदी का ऐलान। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ केनाल में लोडर रिक्शा गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाले मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। 11 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ के मुताबिक बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 26 अफराद सवार थे। तमाम अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। रहीम यार खान में सेम नाले रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक हो गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। ओगरा ने एलामिया जारी कर दिया। मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर कल समाअत करेगा। सारिफीन से 23 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए जाएंगे। हूसी मलेशिया का यमन की मखा बंदरगाह पर एक बार फिर हमला। यमनी फौज के मुताबिक पोर्ट और रिहायशी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 132 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतें गिर गईं। 6 हवाई अड्डों पर ऑपरेशन मुअत्तल। चीन भर में पुलिस का क्रैकडाउन। 8,200 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क गिर कार्रवाइयों में 5,400 से ज्यादा मुजरमाना मुकदमात सामने आए। चीनी सूबे हेनान में लॉन्ग मार्च 7A नामी रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद फट गया। रॉकेट को गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था, ताहम परवाज के दौरान खराबी पैदा हुई और रॉकेट तबाह हो गया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फीफा सदर की हिमायत में सामने आ गए। कहा गियानी इन्फेंटिनो को ओहदे से हटाना बहुत बड़ी गलती होगी।